अस्सलाम वालेकुम। 27 सितंबर 2020 आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान एक डिस्प्यूटेड रीजन की वजह से जंग छिड़ जाती है। ये जंग मुसलसल 1 महीने तक जारी रहती है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह एक डिस्प्यूटेड रीजन है और इसको लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान कई दफ़ा छोटी और बड़ी जंगें हो चुकी हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इन दोनों ममालिक की जंगों की वजह से इस रीजन में 2 बड़ी ताकतों के टकराव का बायस बन सकता है। आइए आज इसी पर बात करते हैं। हम देखते हैं कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान ये डिस्प्यूटेड रीजन क्यों है और इसकी क्या वजह है और इसके पीछे कौन सी जियोपॉलिटिकल गेम्स खेली जा रही हैं। आइए इसको आसान और सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। Artillery attacks, airstrikes, fighter jets coming down, civilian buildings being damaged, and over 100 killed. आर्मीनिया और अज़रबैजान रशिया, तुर्की और ईरान के दरमियान 2 छोटे छोटे मुल्क हैं और इनके दरमियान एक खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट कई दिहाइयों से जारी है और इसकी वजह एक डिस्प्यूटेड रीजन है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान इस डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर अब से पहले कई छोटी और बड़ी जंगें हो चुकी हैं। ये दोनों ममालिक रशिया के टूटने से पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब 90s में रशिया के टुकड़े हुए तो इन दोनों ममालिक को आज़ादी मिली। 27 सितंबर 2020 से शुरू होने वाली जंग 1 महीने से ज़्यादा चली और एक पीस एग्रीमेंट के तहत 8 नवंबर 2020 को ख़त्म हो गई। इस मुतनाज़ा इलाके की तारीख जानने से पहले हम आर्मीनिया और अज़रबैजान की थोड़ी सी तारीख का मुताला करते हैं। आर्मीनिया एक छोटा सा मुल्क है और उसकी आबादी तकरीबन 3 मिलियन है। यहाँ पर बसने वाले 95% लोग क्रिश्चियन हैं और इसका झंडा कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसी तरह अज़रबैजान भी एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 10.3 मिलियन है और यहाँ पर बसने वाले 99% लोग मुस्लिम रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका झंडा कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये दोनों मुल्क यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब 90s में यूएसएसआर टूटा और उसके टुकड़े हुए तो इन दोनों मुल्कों को आज़ादी हासिल हुई। लेकिन आज़ादी के साथ ही इन दोनों मुल्कों के अंदर इस मुतनाज़ा इलाके की वजह से कई झड़पें और जंगें अब तक हो चुकी हैं। इस डिस्प्यूटेड रीजन का नाम नगोर्नो काराबाग है। अगर आप मैप में देखें तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। जो येलो कलर का नज़र आ रहा है ये अज़रबैजान है और जो लाइट ग्रे कलर नज़र आ रहा है ये आर्मीनिया है और इन दोनों के दरमियान एक रेड कलर का हिस्सा है, इसका नाम नगोर्नो काराबाग का। ये वो डिस्प्यूटेड रीजन है जिसकी वजह से इन दोनों मुल्कों में अब तक कई झड़पें और जंगें हो चुकी हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया को जब आज़ादी हासिल हुई उससे पहले भी ये रीजन डिस्प्यूटेड ही रहा। ये उस वक़्त एक ऑटोनोमस रीजन था जो कि डायरेक्ट मॉस्को के कंट्रोल में था। लेकिन जब इन दोनों मुल्कों को आज़ादी हासिल हुई तो अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान इस डिस्प्यूटेड रीजन में ज़्यादातर एथनिक आर्मीनियन आबाद हैं। जब यूएसएसआर टूटा और इन दोनों मुल्कों को आज़ादी हासिल हुई तो उस वक़्त इस डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान झड़पें शुरू हुईं। जब यूएसएसआर टूटा तो 1988 में नगोर्नो काराबाग की उस वक़्त की कानून साज पार्लियामेंट ने इस बात पर वोट दिया कि नगोर्नो काराबाग का ये रीजन आर्मीनिया के साथ होना चाहिए, लेकिन उनकी इस वोटिंग को ना तो यूएसएसआर ने तस्लीम किया और ना अज़रबैजान ने, बल्कि इन दोनों मुल्कों ने इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की। इस तरह 1992 में इस रीजन को लेकर इन दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई और 1994 तक तकरीबन इस डिस्प्यूटेड रीजन के ज़्यादातर हिस्से पर आर्मीनिया काबज हो चुका था और सिर्फ 9% हिस्से पर अज़रबैजान काबज था। आर्मीनिया और अज़रबैजान की इन झड़पों के नतीजे में 2,30,000 आर्मीनियन जबकि 8 लाख से ज़्यादा अज़रबैजानी लोग बेघर हुए और सैकड़ों लोग इस झड़पों के नतीजे में कत्ल हुए। और 1994 में सोवियत यूनियन ने इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट करवाया और उस पीस एग्रीमेंट के तहत इन दोनों मुल्कों की झड़पें आपस में बंद हुईं। 2008 में एक दफ़ा फिर एथनिक आर्मीनियन और अज़रबैजानी फोर्सेस के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं और इन झड़पों के नतीजे में 14 मार्च 2008 को यूएन जनरल असेंबली में एक करारदाद पास हुई, जिस करारदाद के तहत इस इलाके को नगोर्नो काराबाग को अज़रबैजान की मलकियत तस्लीम किया गया और इस करारदाद में अज़रबैजान के हक में 39 वोट पड़े जबकि इसके अगेंस्ट 60 वोट पड़े और यूएन जनरल असेंबली ने यह ऑर्डर दिया कि आर्मीनियन जल्द से जल्द इमीडिएटली इस इलाके से अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करें। इस तरह 27 सितंबर 2020 को नगोर्नो काराबाग की वजह से इन दोनों मुल्कों में शदीद किस्म की जंग छिड़ गई। इस जंग में हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, एक दूसरे पर रॉकेट फायर किए गए और जदीद किस्म का असला इस्तेमाल किया गया। ये जंग 1 महीने से ज़्यादा जारी। जंग में दोनों मुल्कों की बहुत ज़्यादा फौजी मारे गए, बहुत ज़्यादा सिविलियन का नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा शहरों पर रॉकेट फायर किए। इस जंग में अचानक
तुर्की इन्वॉल्व होता है। हम अपने इस रीजन में तुर्की की इन्वॉल्वमेंट को कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खुसूसन तुर्की ने अपने इर्द गिर्द के ममालिक में जो पॉलिसी अपनाई है, उसके नतीजे में हम तुर्की को इस रीजन के किसी भी मामले से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तुर्की जो कि आज़रबाईजान से ऑयल और गैस का एक बहुत बड़ा ख़रीदार है, इसके अलावा तुर्की आज़रबाईजान को जदीद असला बेचता है। इसके अलावा इन दोनों ममालिक में जो चीज़ें मुश्तरक हैं वो ये है कि आज़रबाईजान और तुर्की लोग तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी ज़ुबान भी आपस में मिलती जुलती है। इसके अलावा इनका कल्चर और रस्म व रवाज भी तकरीबन एक हैं। तुर्की ने यह बयान दिया कि वो आज़रबाईजान की इस जंग में आज़रबाईजान के साथ हैं और वो हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार हैं। हत्ता कि अगर उनको फौजी भेजने की भी ज़रूरत पेश आई तो वो आज़रबाईजान की इस जंग में अपनी ट्रूप्स भी भेजेंगे। altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını koruma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. तुर्की ने जदीद किस्म के ड्रोन त्यारे आज़रबाईजान को दिए, जिनका आज़रबाईजान ने इस जंग में इस्तेमाल किया, और आखिर तुर्की के बनाए हुए ड्रोन त्यारों के आगे आर्मीनिया डिफेंसलेस हो गया। इस तरह 20 नवंबर 2020 को आज़रबाईजान ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, जबकि आर्मीनिया ने सरेंडर। Next, Turkish President Recep Tayyip Erdogan is in Azerbaijan, joining officials there for celebrations to mark their military victory against Armenia. Cheers and chants echoed throughout the Azerbaijani capital. Thousands marched. रशिया ने इन दोनों के दरमियान एक दफ़ा फिर पीस एग्रीमेंट करवाया और उस पीस एग्रीमेंट के तहत ये सारा इलाका नगोर्नो काराबाग का आज़रबाईजान के कंट्रोल में दे दिया गया और अब तक आज़रबाईजान की फोर्सेस का कब्जा है और आज़रबाईजान के लोग वहाँ पर आस्ता आस्ता आबाद हो रहे हैं। शायद आप ये बात जानते हों कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अब तक आर्मीनिया को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया। पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमेशा आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की तायद की है। नगोर्नो काराबाग का ये इलाका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि यह आज़रबाईजान की स्टेट का हिस्सा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान नगोर्नो काराबाग को लेकर किसी आने वाली बड़ी जंग के छिड़ने का एहतमाल किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ अब तक नगोर्नो काराबाग का कोई परमानेंट हल तलाश नहीं किया गया। इस पीस एग्रीमेंट के तहत अब तक ये तमाम इलाका आज़रबाईजान के कंट्रोल में दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद नगोर्नो काराबाग का कोई परमानेंट हल नहीं है। इसलिए इस रीजन में जब तक नगोर्नो काराबाग के इस डिस्प्यूटेड रीजन का परमानेंट हल नहीं हो सकता, इन दोनों ममालिक के दरमियान एक लॉन्ग टाइम पीस होना नामुमकिन है और आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग हमारे इस रीजन में किसी दो बड़ी ताकतों के टकराव का एहतमाल पैदा कर सकता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।